हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके। और आज है स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज का डे 1। और डे 1 में हम लोग कवर करेंगे सेंसस 2011 को, क्योंकि इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल और सीएचएसएल का, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। बात करें एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स का, तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग टोटल 50 to 60। यही वो 50-60 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है डिफरेंट शिफ्ट में हर साल। तो सबसे पहले टारगेट होगा कि ये जितने भी टॉपिक 50-60 हैं इसको पहले चुन कर हम लोग कवर करें। ओके, उसके बाद कुछ एडिशनल मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे स्टैटिक के, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। इस बार एसएससी को जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, कोई सा भी हो। और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में क्या होगा, जितने भी वीडियोस बनेंगे वहां पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा टॉपिक जब मिलेगा तो इससे आपको कंफ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट का सामना ना करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में टोटल जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम जो है 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपके 5 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं आजकल के पैटर्न के हिसाब से। और करेंट अफेयर्स से जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी 15 क्वेश्चंस के आसपास जो है केवल 2 टॉपिक्स आते हैं स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स से। इसीलिए करेंट अफेयर्स का भी मैंने डेली वाइज स्टार्ट कर दिया है, करेंट अफेयर शो का, आपका एसएससी क्रैकर्स डेली करेंट अफेयर शो, जिससे क्या होगा कि आपको हर दिन नॉलेज मिलेगा कि क्या हुआ है आज। और आप सोचिए कि अभी आपके एग्जाम में 100 to 120 डेज हैं, और हर दिन अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन जानने को मिलेगा तो सोचिए 100 दिन में आपके 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे करेंट अफेयर्स का। और आप ये भी सोचिए कि लास्ट का अगर 10 से 20 दिन बचा है, उसमें आप कैसे कवर कर पाएंगे पूरे करंट अफेयर्स को। तो अब इतना क्वेश्चंस तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी से ही अगर आप डेली वाइज करंट अफेयर्स को कवर करते चलेंगे तो एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, प्रेशर आपको कम होगा, आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी। समझ गए? क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे ही लोग करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं, तो मे बी कहीं वहां से क्वेश्चंस आता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन अगर आप डेली वाइज करते रहेंगे करंट अफेयर्स, तो ये मैं आपको 100% बता सकता हूं कि एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, या तो स्टैटिक जीके के, नहीं तो आपके करंट अफेयर्स, किसी से आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट का आपका वीडियो भी बनाया जा रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक। तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। पीडीएफ भी जो है आपको मिलेगा डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम पे, वहाँ पे तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डे 1 का टॉपिक। क्या है हमारा? सेंसस 2011, जनगणना 2011। समझ गए? तो सेंसस 2011 के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जानेंगे सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स सबसे पहले। और देखिए, वीडियोस तो मैं आपको बना ही रहा हूँ, पीडीएफ्स मैं आपको दे ही रहा हूँ। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस करना है। समझ गए? किस किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जा सकता है कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है कितनी बार कंडक्टेड कराया गया है। तो ये 15 टाइम्स था। अगर हम 2011 तक की बात करें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 15 बार आयोजित की गई है। तो ये एक क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, कितनी बार आयोजित की गई है 2011 तक में? तो 15 टाइम्स आयोजित की गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि देखिए, यहां पर क्वेश्चन है आपका कि कब कब होता है आपका सेंसस। तो ये होता है हर 10 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। और इसकी शुरुआत 1872 से हुई थी अंडर ब्रिटिश वाइस रॉय। कौन थे वहां पे उस समय के? लॉर्ड मेयो जो है वो थे, ठीक है। तो ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में 1872 में शुरू होकर हर 10 साल में जो है इसे शुरू किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1872 ये आपको याद रखना है, और ये जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे लॉर्ड मेयो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881। जो पहली पूर्ण जो जनगणना हुई थी वो आपका 1881 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्या है? ऑल द सेंसस सिंस 1951 वेयर कंडक्टेड अंडर द 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मार्क कर लीजिए आप कि जितने भी सेंसस हुए हैं 1951 के बाद,
ठीक है, 1951 के बाद जितने भी सेंसस हुए हैं वो किस एक्ट में आ रहा है, वो आ रहा है 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट में आ रहा है आपका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था ये हुआ था आपका 2011 में, और जो नेक्स्ट होगा आपका वो है 2021 में। तो आखिरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, और अगला जो है 2021 में आयोजित किया जाएगा आपका। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ सेंसस 2011 के। तो देखिए क्या क्या आपका हाइलाइट्स है 2011 सेंसस ऑफ इंडिया का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सी चंद्रमौली जो हैं ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 2011 के। तो ये क्वेश्चंस घुमाकर आपके पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उस वक्त में सेंसस के कमिश्नर कौन थे, तो सी चंद्रमौली हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं उस टाइम की जो प्रेजेंट टाइम पे, जो उस टाइम पे 2011 के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थी कौन थी, प्रतिभा पाटिल, उनको ये सबमिट कर रहे थे रिपोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल रिसीविंग 2011 सेंसस रिपोर्ट फ्रॉम द सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली से जो है प्रतिभा पाटिल रिसीव कर रही थी 2011 का जितना भी सेंसस का रिपोर्ट था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखेंगे फैक्ट्स ऑफ सेंसस 2011। क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट देखिए जिससे आपका क्वेश्चंस आता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे सेंसस। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो पूरे भारत में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे दोनों मिलाकर, तो वो थे 35। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे, तो ये थे 640 थे, और ये 47 था 2001 से इंक्रीज्ड 2001 में। ठीक है, 2001 में जो आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट था उससे इस बार जो है 2011 के सेंसस में 47 इंक्रीज हो गया। तो इस बार नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना था, 640 था। नंबर ऑफ टाउन्स कितने थे, तो 7933 नंबर ऑफ टाउन्स थे, जो कि 2001 के सेंसस से 2772 इंक्रीज था आपका। नंबर ऑफ विलेज की बात करें तो नंबर ऑफ विलेज कितने हैं, तो वो है आपका 6,40,930, जो कि 2342 जो है वो इंक्रीज था 2001 के सेंसस से। पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए 1.21 बिलियन टोटल पॉपुलेशन था भारत का 2011 के सेंसस में। अर्बन कितना हुआ, अर्बन का मतलब क्या होता है, जो लोग शहर में रहते हैं। रूरल का मतलब क्या हो गया, जो लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, जो विलेज एरियाज हो गया। तो आपका देखिए पॉपुलेशन में जो अर्बन थे वो 68.8% थे, और रूरल कितना हो गया आपका 31.2%। सेक्स रेशियो कितना था, तो 940 फीमेल्स पर 100 मेल्स, यानी कि 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं मौजूद 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ओनली 940। ठीक है, 1000 मेल पे कितने थे, तो 940 फीमेल्स थी। नेक्स्ट आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितना पर्सन पड़ रहा है आपका, 382 पर्सन। लिटरेसी रेट कितना है भारत का 2011 सेंसस से, तो 74.04% टोटल पॉपुलेशन का जो लिटरेसी है, जो साक्षरता दर है, वो 74.04% है। इंडिया हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 17.5%। पूरे देश के पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें, उसमें से जो है भारत केवल कितना दे रहा है, पॉपुलेशन भारत का कितना है, तो 17.5%। नेक्स्ट है स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। किस स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन था, तो वो था आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन था, अराउंड आप मान सकते हैं 20 करोड़। ये है एग्जैक्ट फिगर उत्तर प्रदेश का। देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चंस तो बार बार पूछा जाता है कि पॉपुलेशन की बात करें तो कौन सा स्टेट हाईएस्ट पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन था, सबसे कम जनसंख्या वाला आपका राज्य कौन है, तो वो है सिक्किम। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा वो स्टेट है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है बिहार। और स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए थाने जो है, जो कि महाराष्ट्र में है थाने विथ पॉपुलेशन ऑफ 1.1 करोड़ इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो आप देखिए स्टेट की बात करें तो वो था उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है आपका थाने में, जो कि 1.1 करोड़ है। पॉपुलेशन जो है आपका यहाँ पर 7,948। दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश इज़ द लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है थाने, जो सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स, कौन सा है आपका टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स, सबसे ज़्यादा साक्षरता पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, तो वो हैं केरला में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि केरला जो है सबसे ज़्यादा है लिटरेट स्टेट पढ़ा लिखा, उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है टॉप 5 स्टेट का, वो है आपका केरला में, क्योंकि यहाँ पर लोग भी एजुकेटेड हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। पौंडीचेरी जो है आपका 1000, इसका भी सही है। तमिलनाडु 996, अरुणाचल प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991 है। यानी कि ये जो आपका देख रहे हैं, यानी कि ये आप समझिए कि 1000 मेल पे आपका 1084 फीमेल है, यानी कि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष के मुकाबले। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, जिसका 618 ही आपका जो है ये यहाँ पर सेक्स रेशियो है, जहाँ पर 1000 मेल की बात करें तो ऑन एंड ओनली केवल 618 ही फीमेल वहाँ पे मौजूद है। तो ये आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो है। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, फिर चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज आपका कौन था, तो वो था दिल्ली। उसके बाद चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। और टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट कौन सा था, तो वो है आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। तो आपको हमेशा फर्स्ट वाला है इसको याद करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉप 5 लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। लीस्ट पॉपुलेटेड, तो सबसे कम पॉपुलेशन आपको चंडीगढ़ में था, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, फिर दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आपका थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि हम लोगों ने बताया 1.1 करोड़ यहाँ पर टोटल जो है आपका पॉपुलेशन है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो दिबांग वैली है, अरुणाचल प्रदेश का। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का पिछले सेंसस से, वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, जहाँ पर ग्रोथ हुआ है आपका 100% से भी ज़्यादा, 111.01%। कुरुंग कुमे जो है यहाँ पर है। निगेटिव, जहाँ पर जो है आपका निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, यानी कि 2001 के सेंसस में जो है आपका जो भी पॉपुलेशन था, 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें इसका पॉपुलेशन घट गया। तो निगेटिव जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हुआ है, नागालैंड में, जिसमें ग्रोथ रेट कितना था, -58.39%। लॉन्ग लेंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, वहीं पर निगेटिव ग्रोथ हुआ है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, जहां पर 1176 फीमेल है पर 1000 मेल में। तो ये है आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कहाँ पे है, तो पुदुचेरी के माहे डिस्ट्रिक्ट में। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दमन डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर केवल और केवल 533 फीमेल्स हैं 1000 मेल के मुकाबले। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो कहाँ पे है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट का है। सरचीप जो है वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह का नाम है, जहाँ पर आपका कितना लिटरेसी रेट है, 98.76। तो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो रहा है। स्टेट के बारे में बात करेंगे हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो तो केरला है। केरला ओवरऑल, केरला जो केरला है उसका ओवरऑल का अगर बात करें तो उस स्टेट का
केरला का आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, हर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो वो जो है आपका मिजोरम का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सरचिप डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट का बारे में बताया जा रहा है। लिस्ट लिटरेट आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो वो है आपका अलीराजपुर जो है एमपी का, वो है आपका। हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जहां पर 37,000 लोग रहते हैं केवल 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में। समझ रहे हैं। लिस्ट डेंसिटी की बात करें तो दिबांग वैली है, जहां पर सोचिए हाईएस्ट और लिस्ट में आप डिफरेंस देखिए कितना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं तो 37,000। वहीं पर दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर उतना ही एरिया में सिर्फ 1 पर्सन रहते हैं। सोचिए। नेक्स्ट है, अब हम सिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिटीज़ के बारे में। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लिया, तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो है मुंबई महाराष्ट्र। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन है तो वो है मुंबई महाराष्ट्र। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ कौन है आपका, कपूरथला सिटी पंजाब में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है कोझिकोडे केरला में है, जहां पर 1093 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है भिवंडी सिटी है महाराष्ट्र में, जहां पर आपका 709 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ऐजवाल सिटी है मिजोरम का, जहां पर 98.76% है। और लिस्ट लिटरेट सिटी की बात करें तो संबलपुर है आपका यूपी का, जहां पर सिर्फ 48% ही लोग लिटरेट हैं। यहां से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा। देखिए, अब यहां पर रिलीजन के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो पॉपुलेशन ट्रेंड फॉर मेजर रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया 1951 से लेकर 2011 तक के बारे में देखें। सबसे ज़्यादा लोग किस रिलीजन के हैं तो वो है हिंदुइज्म। 79.80% है पॉपुलेशन हिंदू का। समझ गए। 2011 में यहाँ पर 51, 61, 71, 81, 91 2001 का दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप जान सकते हैं, पीडीएफ से देख लेंगे। उसके बाद है इस्लाम, जहाँ पर 14% है। उसके बाद क्रिश्चियन लोग 2%, सिख लोग 1.72%, फिर बुद्ध, फिर जैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है इतने जो है लोग रहते हैं, परसेंटेज के बारे में बताया गया है। अब देखिए, लैंग्वेज के बारे में बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो 57.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नोज हिंदी। सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा जाना जाता है भारत में वो है हिंदी, जो कि 57.1% लोग हिंदी जानते हैं। और उसमें से 43.63% जो है ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बताया कि हिंदी जो है उनका नेटिव लैंग्वेज है या तो मदर लैंग्वेज है। समझ रहे हैं बात को। लोग जानते हैं हिंदी को 57.1%, लेकिन इस 57.1% में से 43.63% ऐसे लोग थे भारतीय लोग जो हिंदी को बताए हैं अपना मतलब मदर टंग। समझ रहे हैं ना, मदर टंग उन्होंने बताया है, नेटिव लैंग्वेज। भिली और भिलोदी जो है ये मोस्ट स्पोकन अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कितने लोग बोलते हैं 10.4 मिलियन लोग बोलते हैं। उसके बाद गोंडी हैं जो 2.9 मिलियन स्पीकर्स हैं, अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 96.71% पूरे पॉपुलेशन, अगर हम 1.21 बिलियन पॉपुलेशन था ना, इसमें से जो है 96.71% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्पीक्स, वो बोलते हैं। जो रिमेनिंग पॉपुलेशन आपका बच गया 3.29%, इतने लोग नहीं बोलते हैं। ये भी यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला कि इतने लोग स्पीक्स बोलते हैं। वन ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज देयर मदर टंग इन द सेंसस 2011। अब टाइम आ गया है रिवीजन टाइम का। तो अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब जो है वहाँ से अब टाइम आ गया है कि हम लोग रिवीजन करें।
और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो आस्क्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, उसका थोड़ा ओवरव्यू हम लोग लिया जाए। समझ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको एकदम करते हुए चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। सबसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में और 4 ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये आपका किस राज्य का है, वो है बिहार का। बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया और इसका परसेंटेज कितना है 63.82%। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है आपसे, तो कितना है 940 जो है आपका सेक्स रेशियो 940, यानी कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, तो 940 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। मध्य प्रदेश का रैंक कितना है, तो ये 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। पहले पे कौन है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, जो शहर में रहते हैं वो है आपका 31.165%। अब देखिए यहाँ पर जो उस समय में यहाँ था, वही मैं सोच रहा था इसको बोलते वक्त भी कि टोटल पॉपुलेशन तो आपका 1.21 बिलियन है, उसमें से अर्बन का जो परसेंटेज था वो यहाँ पर 31.2% है। मतलब कि यहाँ पर डाटा को इधर से उधर करना पड़ेगा। ये रूरल का यानी कि जो गांव की तरफ रहते हैं वो 68.8% है और जो अर्बन है वो 31.2% है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि अर्बन यानी कि शहर में इतना परसेंटेज अगर होगा तब तो भारत कब का डेवलप्ड हो गया होता, क्योंकि इंडिया तो डेवलपिंग है ना। तो रूरल में जो है आपका कितना है 68.8% है और अर्बन में आपका 31.2% है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का पॉपुलेशन कितना था, वो था आपका 1.21 बिलियन, जिसमें से मेल थे आपके 62 करोड़ और फीमेल थी आपकी 58 करोड़ के अराउंड में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस। तो हाइएस्ट पॉपुलेशन जो है अगर डेंसिटी की बात करें तो वो किस राज्य का है, वो है बिहार का। बिहार हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 1100 लोग रहते हैं। यहाँ पर फिर पूछा गया लीस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो था आपका सिक्किम, जहाँ पर 6.71 लाख लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस। लिस्ट यहाँ पर पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग जस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये डेंसिटी और पॉपुलेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये मतलब कि एक एरिया हुआ, जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी रह रहा है, इस पूरे एरिया में इतना एक आदमी रह रहा है और यहाँ पे उतना ही बड़ा एरिया है और यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं। तो वही बात है कि जो वहाँ पे पूछा गया आपसे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें बिहार में जो है 1107 लोग रहते हैं, इतना ही दूरी में, इतना ही एरिया में। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है ये रिकॉर्ड किया गया है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इतना ही एरिया में यहाँ पर सिर्फ इतना ही लोग रहते हैं। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस।
तो यहाँ पर पूछा गया है हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो किस स्टेट का है, वो है गोवा का। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के बारे में बात करें तो लिटरेसी रेट क्या था, 74% था आपका। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि 2001 में जब सेंसस हुआ तो मान के चलिए यहाँ पर 10 लाख थे और 2011 का जब सेंसस हुआ तो यहाँ पर 9 लाख थे, तो ये ग्रोथ रेट क्या हुआ, निगेटिव हो गया। तो नागालैंड ही वो ऐसा शहर है, ओनली स्टेट इन द कंट्री है जहाँ पर निगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन में हुआ है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट आपका पूछ रहा है 2011 के सेंसस में, तो बिहार है ही। व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? ट्राइबल ग्रुप के बारे में आपसे पूछा गया है, सबसे ज़्यादा कौन है? तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है भील जो है आपका मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है विथ अ टोटल पॉपुलेशन 46 लाख। नेक्स्ट है आपका कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो है तो हरियाणा है वो ऐसा जहां पर लोएस्ट सेक्स रेशियो है, जहां पर सोचिए 1000 मेल है, पुरुष है 1000 पुरुष, उसमें केवल 877 महिलाएं मौजूद हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज वो है आपका बंगाली। बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। पहला तो आपका हिंदी हो गया, दूसरा बंगाली हो गया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? 2011 सेंसस के अनुसार जो है पॉपुलेशन किस टाइगर का किस शहर में ज़्यादा है, वो है मध्य प्रदेश में। व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड है आपका महाराष्ट्र। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे 2011 के? तो वो थे CM चंद्रमौली जो है वॉज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द 2011 इंडियन सेंसस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक जीके का आज का टॉपिक वाइज जो है करेंट ये टॉपिक वाइज सेंसस 2011 आपका कंप्लीट हुआ है। कैसा लगा ये सेशन आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और ये जो आपका स्टार्ट हुआ है टॉपिक वाइज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ठीक है, PDFs के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम होगा आपका SSC क्रैकर्स, और नीचे लिंक दिया होगा आपका SSC क्रैकर्स की वेबसाइट का, जहां पर डेली फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेगा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स क्यूज दे सकते हैं, मैथ्स का क्यूज दे सकते हैं, रीजनिंग का दे सकते हैं, इंग्लिश का दे सकते हैं, समझ गए, जीके का भी आप दे सकते हैं वहां पर। तो उसको आप डेली आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ये हैबिट्स बना लीजिए कि SSC क्रैकर्स पे वीडियोस देखना है SSC के रिगार्डिंग, और SSC क्रैकर्स वेबसाइट पे जाके आपको डेली जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, समझ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही पता चलेगा कि आप लोग भी कितना जोश में हैं। नए हैं तो ये रेड बटन जो दिया हुआ है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन होगा उस पर ऑल आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।